आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं टॉपिक ये है कि कुछ टाइम पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं जे शाह, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से इंडिया की टीम पाकिस्तान का में जो 2023 का एशिया कप होने जा रहा है वो नहीं खेलेगी, पाकिस्तान में नहीं खेलेगी। इसी पर पाकिस्तान के जो पीसीबी है उनके जो चेयरमैन हैं रमीज़ राजा, उनकी स्टेटमेंट आई है कि अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान में नहीं आएगी तो पाकिस्तान की टीम को भी इंडिया नहीं भेजा जाएगा जो 2023 का वर्ल्ड कप होने जा रहा है। पाकिस्तान की पब्लिक से इस हवाले से रिव्यू लेंगे कि उन्होंने तो सिक्योरिटी रीज़न की वजह से बोला कि हम यहाँ पर नहीं आएंगे, पाकिस्तान ने किस वजह से बोला कि वो इंडिया नहीं जाएंगे, और क्या हमें अपनी सिक्योरिटी को बेहतर करने या सिक्योरिटी की यकीन दहानी दिलवानी चाहिए थी, या फिर उल्टी ये स्टेटमेंट देनी चाहिए थी कि अगर वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। इस हवाले से पाकिस्तान की पब्लिक क्या राय रखती है जानते हैं पब्लिक से, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते। कुछ टाइम पहले जो जे शाह हैं, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से इंडिया की टीम पाकिस्तान में नहीं आएगी, 2023 का जो एशिया कप है वो नहीं खेलेगी। उस पर हमारे जो रमीज़ राजा हैं पीसीबी के चेयरमैन, उन्होंने ये बोला है कि अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी तो हम भी अपनी टीम को 2023 का वर्ल्ड कप जो सा वो खेलने के लिए नहीं भेजेंगे इंडिया। क्या कहना चाहेंगे इस पे? पहले तो ये बात है कि इंडिया को भी ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि स्पोर्ट्स ये बेसिकली सियासत बेस पे जो है ना, ये इन्होंने हमें जो लगता है नहीं, उन्होंने जो रीज़न दिया उन्होंने कहा है सिक्योरिटी इशू है। सिक्योरिटी रीज़न एक बस बहाना है। ऐसे न्यूजीलैंड को भी, जैसे अभी पहले वो उनको भी सिक्योरिटी कितनी कोई कम थी, हमने सिक्योरिटी जैसे उनको दी। हमारे मतलब के इक्विपमेंट हमारी आर्मी से लेके आईएसआई जो है टॉप वर्ल्ड रैंकिंग है, तो हमें इस तरह का इशू नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, ये पूरी दुनिया को पता है। तो बस एक ये बहाना बनाया जाता है ना, बहाना बनाया, लेट्स सपोज मान लेते हैं बहाना बनाया गया है। तो अब ये जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, इमरान खान साहब जो कि पाकिस्तान के फेमस तरीन लीडर हैं, मकबूल तरीन लीडर हैं, वो सिक्योर नहीं है, उनकी सिक्योरिटी महफूज नहीं है, तो क्या अगर बाहर से और वो भी ख़ास तौर पे इंडिया से टीम आती है तो वो महफूज होगी? तो उनको नहीं अगर उन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड की? देखें जी, बात आपकी ठीक है कि अभी इमरान खान पे हमला हुआ, लेकिन उस टाइम पे इमरान खान को कोई जो सिक्योरिटी है वो हमारे इदारे नहीं दे रहे थे। हमारी कोई भी आर्मी, पंजाब पुलिस अगर इंडिया की टीम आती है तो उसको पंजाब पुलिस उसके सरदर्दी नहीं लेगी उसकी। हमारी वो हाई लेवल की जो सिक्योरिटी टीम्स हैं, जो जिसमें अलीट लेवल की जो भी टीम होगी, सिक्योरिटी पंजाब पुलिस में भी है जो अलीट लेवल के हैं, वो फ्रंट फुट पे आते हैं। आर्मी से लेके रेंजर्स आएगी, आईएसआई इन्वॉल्व होगी, तो कहीं ना कहीं ये एक मिस्टेक हो जाती है। तो जैसे कि पाकिस्तान में इमरान खान के हमले में हुई है, लेकिन अगर कोई भी टीम आएगी तो उसको एक हाई लेवल की सिक्योरिटी जरूर प्रोवाइड की। कुछ टाइम पहले इंडिया के जो क्रिकेट बोर्ड है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी इशू की वजह से 2023 का जो एशिया कप है वो हम नहीं खेलने आएंगे। उसको लेकर अब पाकिस्तान के जो चेयरमैन है पीसीबी के रमीज़ राजा, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अगर इंडिया में से नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, सिक्योरिटी का रीज़न कोई नहीं है। उनका सिंपल एक तरीका ये है कि पाकिस्तान को जो बदनाम करना है क्रिकेट के अंदर, कि जी पाकिस्तान में ना जाएं, पाकिस्तान में ड्यू टू मैनी रीजंस, क्योंकि पहले भी नहीं आती रही टीम्स, तो अब भी ना हम नहीं जाएंगे तो शायद बहुत सारी टीम्स भी कहेंगी कि हमने नहीं जाना। वो इतराज़ उनका वो इसलिए करना चाह रहे हैं ताकि जो 2023 की एएफसी के जो एशियन कप के वो जो मेज़बानी है वो भी इंडिया वापस ले ले उनसे, पाकिस्तान से, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। अगर वो नहीं आ रही तो उसके बगैर भी बहुत सी टीम्स हैं जो अच्छा क्रिकेट खेलती हैं, और वो जो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती हैं वो आएंगी और खेलेंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमें इंडिया की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। इंडिया की ज़रूरत नहीं रहेगी, ऐसा पॉसिबल शायद नहीं है कि अगर कोई भी बड़ी टीम है वो अगर वर्ल्ड कप में या एशिया कप में नहीं आएगी तो ज़रूरत तो महसूस होगी। ये बताएं, आपने बोला कि सिक्योरिटी का इतना रीज़न नहीं है। सिक्योरिटी का अगर इतना इशू नहीं है, रीज़न नहीं है, तो चाइना के जो लोग, कभी कराची में अटैक होता है, कभी कहीं पे अटैक होता है चाइना के लोगों के ऊपर। इसके अलावा हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात कीजिए, मैं पहले भी भाई से यही बात कर रहा था, वो सिक्योर नहीं है। इसके अलावा अगर हमारे जर्नलिस्ट की बात की जाए, अरशद शरीफ की बात की जाए, या बहुत से लोग हैं जो खुद बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तान में सिक्योर नहीं है। पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान में सिक्योर नहीं, तो इंडिया जो कि हमारा एक हरीफ माना जाता है वो यहाँ पर आएगा तो नॉन स्टेट एक्टर तो ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे जिससे हमारे रिलेशन मज़ीद ख़राब हों। देखें, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं, जिस तरह इंग्लैंड अभी रिसेंटली खेल के गई, और इंग्लैंड तो ऐसी थी जो अफगानिस्तान के अंदर की इन्वॉल्वमेंट भी रही है। तो जब वो आके खेल के गई है और उसको सिक्योरिटी में कोई इशू नहीं हुआ, तो इंडिया को भी कोई इस तरह कोई इशू नहीं, क्योंकि जब होता है तो बहुत सारी सिक्योरिटी दी जाती है पाकिस्तान की तरफ से। और जो इश्यूज़ आप कह रहे हैं कि जो चाइना के आते हैं, जो वर्कर्स काम करने आते हैं, जो बाकी होता है अरशद, वो आप भी जानते हैं और हम भी, कि पॉलिटिकली किस तरीके से उनको वो इन्वॉल्व
इन्वॉल्व किया गया और एजेंसीज किस तरह इन्वॉल्वमेंट होती है उसकी। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, मैं तो वो भी यही इंडियन एजेंसीज ही हैं ना। देखें आप मुझे बात सुने कि पाकिस्तानी एजेंसी खुद तो नहीं ना अपने बंदों को मरवाएगी, तो जाहिर है इसका मतलब है कि कोई बाहर की एजेंसी पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है। और इसके हमने सबूत आपने देखे हैं, कुलभूषण यादव के भी देखे हैं और आपने मैनी और रीजंस देखे हैं कि क्यों इसके हैं। अभिनंदन तो जो वो तो एक अनदर उसका था जंग में उनको शिकस्त हुई थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। आपका नाम? शुएब जान, क्या करते हैं? इधर यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ स्टूडेंट। तो पहला तो ये कि उनको ये मतलब रीज़न कोई वैलिड रीज़न नहीं है कि सिक्योरिटी के इशू से, बिकॉज जैसा कि अभी वो आए हैं, इंग्लैंड की टीम आई है टेस्ट खेलने के लिए और इससे पहले भी आए थे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो ये एक वैलिड रीज़न नहीं है इंडिया के लिए कि वो कहते हैं कि हम, अगर वो इसको दूसरी तरफ लेके चलते हैं डिप्लोमेटिक और फॉरेन रिलेशन की तरफ, तो वो तो फिर एक गवर्नमेंटल इशू बन जाती है जो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल मोइस। क्या करते हैं? मैं सीए कर रहा हूँ। सीए कर रहे हैं। ज़बरदस्त टाइम आप मौजूद हैं क्रिकेट की ग्राउंड में और क्रिकेट के हवाले से ही सवाल है कि रमीज़ राजा जो कि पीसीबी के चेयरमैन हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि इंडिया की टीम अगर पाकिस्तान नहीं आएगी एशिया कप के लिए तो फिर पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप के लिए इंडिया नहीं जाएगी, और पाकिस्तान की टीम अगर वर्ल्ड कप में नहीं जाएगी तो दुनिया में वर्ल्ड कप देखेगा कौन। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया की टीम क्यों नहीं आ रही, और अगर वो नहीं आ रही तो पाकिस्तान की टीम को भी नहीं जाना चाहिए, क्या कहेंगे? अगर इंडिया की टीम नहीं आ रही तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी नहीं जाना चाहिए। अगर रखना है तो बराबरी की सतह पर रखो। अगर वो एशिया कप खेलने नहीं आते तो हमें भी अपने वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर देना चाहिए। समझ लगती है, रखना है तो बराबरी की सतह पर रखो। अब रीज़न बताएं कि इंडिया की टीम क्यों नहीं आ रही, उन्होंने क्या रीज़न बताई है, और हमारे पास क्या रीज़न है, हम क्यों नहीं जाएंगे? हमारे पास तो सिर्फ शायद यही रीज़न है कि वो नहीं आ रहे तो हम नहीं जाएंगे, उनके पास क्या रीज़न है? उनका यही पॉलिटिक्स वगैरह बीच में आ रहे हैं, उनके जो ऊपर के लीडर्स हैं वगैरह। उन्होंने सिक्योरिटी वगैरह भी रीज़न के पाकिस्तान की सिक्योरिटी अच्छी नहीं, हालांकि अब आजकल इंग्लैंड भी आई हुई है, ऑस्ट्रेलिया भी खेल के गई है। बिल्कुल, लेकिन आजकल इमरान खान साहब के साथ जो मतलब ये है कि जलसे में हुआ, इसके अलावा और भी हम देखने को हमें मिलता है कि मतलब हमारे लीडर्स खुद यहाँ पे महफूज नहीं है। तो अगर कोई, और वो भी खास तौर पे इंडिया की टीम आती है तो आपको नहीं लगता मुश्किल हो सकती है? इंडिया से बड़ी टीमें भी तो आई हैं, ऑस्ट्रेलिया, इनको हमने इतना सिक्योरिटी दिया। हमारे इश्यूज जो हैं वो इंडिया के साथ चल रहे हैं ना, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो नहीं ऐसा चाहते कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर हों, तो इसलिए अदरवाइज नो डाउट कि पाकिस्तान में बहुत से फॉरनर आते हैं, सेव रहते हैं, लेकिन अगर ऐसा देखा जाए कि इंडिया को लेकर इंडिया को आना मतलब उनके तो उसका मसला है ना, पॉलिटिक्स और उनके इसके इश्यूज हैं। तो मेरा नहीं हाल, अगर वो आएंगे तो उन्हें यहाँ पे कोई सिक्योरिटी रिस्क होगा या कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चले, आपको नहीं लगता कि हमें बजाय ये कहने के कि अगर वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे, ये कहना चाहिए था कि हम अपनी सिक्योरिटी को बेहतर करेंगे, आपको जैसी सिक्योरिटी चाहिए हम वैसी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे तो आप आ जाएं? ये नहीं थी स्टेटमेंट देनी चाहिए थी, लेकिन अगर हम उन्हें कह भी देते वो हम शायद यकीन ना करते। पहले भी उन्होंने हर जगह किया है कि न्यूट्रल वेन्यू पे खेलते हैं, न्यूट्रल वेन्यू। तो सिक्योरिटी का तो अगर हम उधर जाते हैं हमें भी तो कोई इश्यूज हो सकते हैं, सिक्योरिटी का पूरी दुनिया में इशू है। तो अगर वो आते हैं तो फिर तो हमें ज़रूर जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा बात करके।